नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। प्रयागराज में इन दिनों महाकुंभ मेला लगा हुआ है, जिसमें शरीक होने के लिए देश विदेश के लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी बीच अब छत्तीसगढ़ सांसद विधायक महाकुंभ मेले में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई, जिस पर अब प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है, यानी छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आस्था का विषय बताते हुए कहा, बीजेपी नेताओं को सरकारी पैसे से नहीं, अपनी कमाई के पैसे से कुंभ जाना चाहिए था। बता दें कि यूपी के विधानसभा अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष समेत प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधि और विधानसभा सदस्यों को महाकुंभ में आमंत्रित किया था। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के सभी मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक और कांग्रेस के नेताओं को भी आमंत्रित किया था, जिसे लेकर कुंभ जाने के लिए 180 सीटर चार्टर विमान बुक कराया गया था। यानी सिर्फ आमंत्रण ही नहीं दिया गया, 180 सीटर विमान को बुक भी कराया गया, जिसमें आमंत्रित सदस्यों के साथ एक सदस्य ले जाने की अनुमति रही। साथ ही संगठन के 12 से ज्यादा पदाधिकारी भी सदस्यों के साथ रवाना हुए। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने जाने से इनकार कर दिया। यानी कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस की तरफ से जो लीडर हैं, उन्होंने मना किया। हालांकि कांग्रेस के साथ विधायकों ने महाकुंभ जाने के लिए हामी भी भर दी, जिसमें राघवेंद्र कुमार, संदीप शर्मा, इंद्र साहू, राम कुमार यादव, व्यास कश्यप, बालेश्वर साहू, विद्यावती सिदार समेत बीजेपी संगठन के 12 से ज्यादा नेता और साय मंत्रिमंडल महाकुंभ जाएंगे। प्रयागराज में कांग्रेस नेताओं के महाकुंभ न जाने को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जिसके नसीब में लिखा होगा वो जाएगा और नहीं तो नहीं जाएंगे। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो खारून नदी में भी स्नान कर सकते हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अभी तो गंगा स्नान करने जा रहे हैं, उनके मन का मैल नहीं धुला है तो क्या मतलब है गंगा नहाने का। बता दें कि 144 साल बाद आए महाकुंभ में अब तक करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। राज्य सरकारों का महाकुंभ जाने का सिलसिला भी लगा है और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के नेताओं ने भी आस्था की डुबकी लगाई है। लेकिन आस्था के विषय पर भी कांग्रेस ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, जिससे सियासत में आस्था पर सवाल उठने लगे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रिया है, क्या कुछ पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने क्या कहा, वो आपको सुनवाते हैं। जिसके तकदीर में होता है वही 144 साल बाद के कुंभ में स्नान करता है। जिसके तकदीर में नहीं है उसको डॉक्टर रमन नहीं लिख सकता, ये तो ऊपर वाला लिखता है। तो जो तकदीर जिसका है वो पहुंच जा रहे हैं, जिनके तकदीर में नहीं है वो यही खारून में नहा ले तो भी चलेगा। अभी जो गए हैं जिन्होंने ये कहा किसी किस्मत में नहीं है, मतलब मैल अभी तक धुला नहीं है। गंगा नहाने जा रहे हो और मैल नहीं धुला है मन का, तो फिर गंगा नहाने का फायदा क्या। तो लगातार छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई है और जिस तरीके से वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है, एक परंपरा सी बन गई है कि कोई भी काम होगा और पक्ष विपक्ष इस पे होना जरूरी सा हो गया है। लेकिन जिस तरीके से तमाम मुद्दे हैं महाकुंभ को लेकर, क्योंकि महाकुंभ को लेकर आमंत्रित सभी को किया गया था, कांग्रेस के तमाम नेता नहीं पहुंचे, 7 नेताओं ने हामी भरी। अब वार पलटवार देखने को मिल रहा है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है वासु शर्मा। वासु जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और कांग्रेस से प्रवक्ता है अंशुल मिश्रा। अंशुल जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश में। अंशुल जी, पहले मैं आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से यूपी की जो सरकार थी, आमंत्रण आया और आमंत्रण नहीं आया, बाकायदा 180 सीटर प्लेन की व्यवस्था की गई, क्यों कांग्रेस नहीं गई? तमाम तर्क आपने दिए, मैं चाहूंगा और स्पष्ट तरीके से आप बताएं। कांग्रेस के कई सारे दिग्गज नेता नहीं गए और कांग्रेस के कई सारे दिग्गज नेता गए, क्योंकि कांग्रेस यह समझती है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, यह एक आस्था का विषय होता है, जिसको जब जाना होता है वो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस के नेता नहीं जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको इस बात को स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस के नेता जाएंगे, अपने अपने समय अनुसार जाएंगे और अपने खर्चों पर जाएंगे। जनता के द्वारा दिया गया टैक्स का पैसा और उसको एरोप्लेन में बैठ के जाना, मैं समझता हूं कि ये धर्मार्थ कार्य नहीं होगा, ये अधर्मार्थ कार्य होगा। क्योंकि पुराने राज्य के राज्याभिषेक के बाद जब शपथ ली जाती थी, चाहे वो प्रभु श्री राम जी की हो, चाहे वो कृष्ण भगवान जी की हो। अंशुल मिश्रा जी, वो जो कुंभ का आयोजन भव्य हो रहा है वो भी तो फिर जनता के पैसे से हो रहा है, आप उसको भी ऐसे कह सकते हैं। जनता के पैसे से नहीं हो रहा है आदरणीय, जनता के लिए हो रहा है और जनता के पैसे से कुंभ का स्नान होना, ये आपने किस प्रकार में नहीं, तो बड़ा आपने जिस तरीके से तर्क ढूंढा कि जनता के पैसे से विमान भेजा गया है, तो जनता की जो व्यवस्था है, जो व्यवस्था कैसे करती है सरकार, वो भी सरकार के पास खुद का पैसा तो आता नहीं है।
करंट टैक्स तमाम व्यवस्था है। मैं राय साहब मैं वही बता रहा हूँ, शायद आपसे त्रुटि हो गई, मैं इसका विनम्रता पूर्वक विरोध करूंगा। जनता के पैसे से बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर शास्त्रोक्त बात करें तो जब सूर्य मकर राशि में पहली किरण का प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति आती है और 144 साल बाद इस ठीक है, प्रकार आप थोड़ा अलग एंगल पकड़ रहे हैं। मैंने कहा आयोजन की बात कही, मैंने जो व्यवस्थाएं की गई है वो कैसे की जा रही है। साहब आप काउंटर नहीं करेंगे तो मैं उसी पर आ रहा हूँ। अब जबकि यूपी सरकार की अगर अपन कही गई बातों को मान लिया जाए तो 7,000 करोड़ रुपया खर्चा होता है, जिसमें से तकरीबन 80,000 से लेकर 82,000 रुपए करोड़ रुपया का आवक होता है। तो जनता का ये पैसे नहीं है, ये जनता का इन्वेस्टमेंट होता है, और इन्वेस्टमेंट से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वह पैसा जनता के भले के लिए लगता है। ये मैंने आपको पारंपरिक बात बता दी, और दूसरी मैंने आपको टेक्निकल बात बता दी। लेकिन जबकि जो नेता गए हैं, मंत्री गए हैं, विधायक गए हैं, अध्यक्ष साहब गए हैं, या जितने भी तमाम लोग संगठन के पदाधिकारी गए हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि वे सभी सक्षम व्यक्ति हैं, सभी सक्षम परिवारों से आते हैं। वो ये चाहते कि वो अपने निजी खर्चे पर जाते, निजी खर्चे पे अपना दान देते, वहां पर अनुदान देते, तो ये जो चार्टर्ड विमान बुक हुआ है वह पैसा कहीं और लगता। जो जनता लाइन में लगी है उन्हें कहीं ना कहीं सहयोग का आसरा मिलता, और वो जो पैसा है वो सदुपयोग होता। यही मैंने कहा आपको कि जब भी राज्याभिषेक हुआ है हमारे पारंपरिक देश में, चाहे वह प्रभु श्री राम जी का हो, चाहे अन्य भगवान का हो, अन्य राजा महाराजा का हो, ये ओथ ही इसी बात की ली जाती थी कि जनता का पैसा जनता के लिए जन कल्याण में लगाया जाएगा। यहाँ तो नेता कल्याण में लग रहा है साहब। सब लोग जा रहे हैं, एसी विमान में बैठकर जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता जा रहे हैं और होकर वीआईपी होकर आ जा रहे हैं। जनता के लिए क्या सोचकर लेके जा रहे हैं, मुझे इस बात का आसरा नहीं है। मैं तो ऐसे आवक जावक को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। अंशुल मिश्रा की सक्षमता होगी, या अंशुल मिश्रा कई ऐसे कार्यकर्ताओं की सक्षमता होगी, वह अपने निजी वाहनों से जाएगा, निजी उपकरणों से जाएगा, और जनता के लिए लेकिन फिर जो 7 विधायक कांग्रेस के तैयार हुए उनके बारे में थोड़ा बोल दीजिए। मैंने वही कहा, ये उनका अधिकार होता है, या उनका आस्था का अधिकार। अब आप अधिकार का अगर इतना ही कांग्रेस चीजों को मान रही है, अगर इतना ही मान रहे कि जनता के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, तो फिर कांग्रेस का एक विधायक भी कांग्रेस ही है। मैंने यही कहा ना, ये यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं हो रही मान्यवर, यहाँ पे पद प्रतिष्ठा और जनता की सेवा की बात हो रही है। अगर उसमें चाहे वो कांग्रेस का नेता सम्मिलित हो, चाहे बीजेपी का नेता सम्मिलित हो, चाहे आम आदमी का नेता सम्मिलित हो, जो गलत कर रहा है वो गलत कर रहा है, जो गलत नहीं कर रहा है वो गलत नहीं कर रहा है। कांग्रेस के अगर कुछ विधायक गए हैं तो मैं समझता हूं उन्हें नहीं जाना चाहिए। जो एक आप गलत बता रहे हैं, ऊपर से आप कांग्रेस के नेताओं को अधिकार की बात कह दे रहे हैं। पूरी कांग्रेस का हो जाएगा, एक व्यक्ति आपका नेता जनप्रतिनिधि कांग्रेस कहा जाएगा। राय साहब आपने शायद सुना नहीं, मैंने इस वक्तव्य को प्रेषित करा है। मैंने यह कहा है कि कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के विधायकों को भी अगर मेरे मतानुसार चले, अगर वो मेरी जिम्मेदारी पूर्वक बात सुने, तो उन्हें इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए। मैंने ये कहा है आपसे, मैं ओपन बात करता हूं, मैं खुली बात करता हूं। बड़ा अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि आप कह दे रहे हैं, आप पूरी परंपरा बता दे रहे हैं, आप पूरी नैतिकता बता दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नहीं मान रहे तो उनको कह रहे हैं कि उनकी इच्छा है। ठीक है, लेकिन एक लाइन की बात होती है, कांग्रेस शायद इस बात को लेकर हम आगे चर्चा करेंगे। वासु शर्मा जी वो ये कह रहे हैं कि जो तमाम जो विधायक पहुंचे हैं, पूरा मंत्रिमंडल पहुंचा है, वो जनता के पैसे से गया है। बेहतर होता कि वो अपने निजी पैसों से जाते, व्यवस्थाओं से जाते, तो इससे जनता का भी, देश का भी फायदा होता और सही तरीके से वो संदेश भी जाता। तो जो संदेश गया है वो ठीक नहीं है। वासु शर्मा जी, वासु जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज अब आ पा रही है। जो आपके तमाम नेता गए हैं, जनप्रतिनिधि गए हैं, मंत्रिमंडल कुंभ गया है, वो जनता के पैसे से गए हैं। बेहतर होता कि वो खुद के पैसे से जाते, खुद की व्यवस्था से जाते। अब अंशुल जी को जितना मैं सुन पाया, अंशुल जी बड़े ही विद्वान प्रवक्ता हैं कांग्रेस। अंशुल जी को ये बताना चाहिए, अगर जनता के पैसे की इतनी चिंता उनको है, तो पूर्व में कांग्रेस के नेताओं ने कितना जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है। मैं उदाहरण के लिए इनके राजीव गांधी की बात याद दिलाना चाहता हूँ। वो छुट्टियां मना ले, शिप से जाया करते थे, जो नेवी की शिप होते थे उससे। तो जनता का पैसा कौन दुरुपयोग कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये मुद्दा नहीं। मुद्दा ये है कि सनातन धर्म का इतना बड़ा विशाल कुंभ चल रहा है, उसमें कांग्रेस पार्टी को जाना चाहिए। जैसे आपने कहा कि कांग्रेस के 7 विधायक गए, अब अंशुल जी जनता का पैसा दुरुपयोग हो रहा है, तो ठीक है, अंशुल जी उनको समझाएं, सातों जो गए हैं उनको। बाकी भारतीय जनता पार्टी और सीएम का प्रोटोकॉल होता है, विधायकगण गए हैं, उसमें कोई आम इंसान नहीं गया, विधायक के परिवार गए हैं, विधायकगण गए हैं, क्योंकि उनकी व्यवस्था अलग से की जाती है। क्योंकि अगर वो पब्लिक टाइप से जाएंगे, तो थोड़ा भीड़ भाड़ होगी और जाम लगेगा। उनकी व्यवस्था अलग चलती है, चाहे किसी भी जगह कांग्रेस के नेता जाए,
चाहे भाजपा के नेता जाए कि या अन्य पार्टी के नेता जाए, उनके लिए व्यवस्था बनी है, वो साथ पे जाते आते हैं। इसमें ये बोल देना कि जनता का पैसा का दुरुपयोग करके कुंभ नहाने जा रहे हैं, ऐसी अशोभनीय बात तो ठीक नहीं। दूसरी बात ये कहते हैं अंशुल जी, दूसरी बात ये कहते हैं अंशुल जी कि भाई उनसे जाने से। वासु शर्मा जी, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी वासु जी, चलिए, मुझे लगता है कोई तकनीकी खामी है, नेटवर्क शायद नहीं आ पा रहा है। आप पर मैं लौटूंगा। अंशुल मिश्रा जी, वो यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपकी भी पहले सरकारें रही, तब भी अगर थोड़ा उसको देख लीजिए तो आपको पता लगेगा कि जनता का पैसे के दुरुपयोग क्या होता है। जहां तक उन्होंने कहा कि विधायक गए, जनप्रतिनिधि हैं, व्यवस्थाएं नॉर्मल बनाई गई हैं, इसलिए पूरी व्यवस्थाओं के तहत भेजे गए हैं। मान्यवर, मैं ऐसा समझता हूं कि जो अर्ध ज्ञान होता है वो संपूर्ण झूठ से भी बड़ा घातक और जहरीला होता है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के वक्तव्य को थोड़ा सा बीजेपी के प्रवक्ता महोदय को सुन लेना चाहिए, और यूपी सरकार द्वारा जो सर्कुलर जारी हुआ है उसको भी उनको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, जिसमें यह कहा है कि कहीं से कहीं तक किसी भी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या विधायक गण या कैबिनेट मंत्री या कोई भी जो व्यक्ति ऐसा है जो समाज में प्रमुखता से स्थान रखता है, उसे वीवीआईपी प्रोटोकॉल देने की अनिवार्यता नहीं है। ये कांग्रेस का नेता नहीं कह रहा है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है। और अभी बीजेपी के प्रवक्ता दूसरी ओर ये कह रहे हैं कि उनको एक प्रोटोकॉल होता है, ये होता है। खैर ठीक है, ये उनका आपसी का मामला है, क्या प्रोटोकॉल होता है क्या नहीं होता है। इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि जनता जनार्दन का पैसे का दुरुपयोग अगर कोई करता है तो कांग्रेस करती है। साहब, मैं तो आपसे विनम्रता पूर्वक ये बता देना चाहता हूं, आपसे पूछ लेना चाहता हूं कि जनता जनार्दन का पैसे का दुरुपयोग कहां, किस वक्त, कैसे करके दिखा दिया हमारी कांग्रेस की सरकार ने, उसके 4-5 उदाहरण दे दीजिए। बल्कि ये जरूर हुआ है कि जनता के पैसे का सबसे अच्छा सदुपयोग करने वाला अगर कोई रहा है तो कांग्रेस का नेता रहा है, जैसे स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी कहते हैं। इसकी प्रतिलिपि निकलकर यह आती है कि संपूर्ण विश्व जगत में जब मंदी का दौर चल रहा था तो यही हिंदुस्तान की जनता जो है वो अपना इतिहास और आयाम को गढ़ रहा था। तो जनता का पैसा का सदुपयोग हमने कर दिखाया साहब, आपने कर नहीं दिखाया है। सदुपयोग अगर आप करते तो जो डॉलर आज ऊपर चला गया और हम अब जमीन में गिर गए, ऐसा नहीं होता। खैर ठीक है, इन्होंने यह कहा कि हिंदू सनातन धर्म का इतना बड़ा पर्व चल रहा है, अंशुल जी को इस प्रकार की बात नहीं करना चाहिए। अंशुल जी तो विद्वान प्रवक्ता हैं, तो मैं उसी सनातन धर्म का हवाला लेते हुए, क्योंकि मैं सनातन धर्म का विद्यार्थी हूं, उसी सनातन धर्म में यह लिखा है, प्रभु श्री राम जी ने यह कहा है, कृष्ण जी ने यह कहा है कि जहां अधिक वर्षा होती है और जहां कम वर्षा होती है, अधिक वर्षा का जल का पानी कम वर्षा के जल के पानी को अगर देते हैं तो दोनों जगह का किसान जो होता है वो सुंदर एवं मनोरम सही हो जाता है, उसकी फसल अच्छी हो जाती है। वही तो हमने कहा है कि अगर जो जनता का पैसा है, जो आपने लाखों करोड़ रुपया का खर्चा करके एक एरोप्लेन अपॉइंट किया, उसमें कई सारे नेताओं को बिठाला, वही लाखों करोड़ रुपया हम तो कहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए बड़ी सी 4-6 बस और कर देते और उनको बिठा देते। जो असक्षम लोग हैं, जो जा नहीं सकते, जिसकी आस्था है, जो उतनी दूर तक पहुंच नहीं सकते, उन्हें बिठाल के मुख्यमंत्री जी रवाना करते, तो मैं समझता हूं कि यह सनातन धर्म के लिए सबसे अच्छा कार्य होता, जो कि कांग्रेस ने भूतपूर्व कार्यकाल में कर कई बार दिखाया है। इसलिए मैं कहता हूं कि दोहरे चरित्र की राजनीति बीजेपी कम से कम ना करे तो बेहतर होगा, क्योंकि सनातन धर्म क्या कहता है, सनातन धर्म में इंगित उसकी राजनीति क्या कहती है, तो ये जनता इसको बखूबी समझती है। आज सुदूर स्थित आदिवासी जो मेरा भाई है, आज उसकी इच्छा है साहब जाने की, क्या करेगा वो? उसको क्या करना चाहिए? क्या सीएम सरकार जो है, सीएम साहब जो है, उसे नहीं भेज सकते? अपनी सीट उसे नहीं दे सकते? अरे वो तो एरोप्लेन से भी जाने तैयार नहीं है सर, आप तो उसको सिर्फ बस में बिठा दीजिए, आने जाने का किराया दे दीजिए। अरे किराया भी मत दीजिए, उसको तो सही मार्गदर्शन दे दीजिए, वह अपनी आस्था की डुबकी लगाकर आएगा और जो आपको वो दुआ देगा, सनातन धर्म यह कहता है, वह सुंदर डुबकी लगाने से भी अच्छा होगा। ऐसा अंशुल मिश्रा एवं कांग्रेस के कई सारे कार्यकर्ता और जो नेता है वो पिछले 1 महीने से करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कितने नेता करते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए। ठीक है अंशुल मिश्रा जी, लेकिन जिस तरीके से हमने कई बार देखा, राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसके बाद भी ऐसी कई व्यवस्था की गई, कई राज्यों की बीजेपी सरकारों ने बसों को किया, जनता को भेजा गया। सवाल वो नहीं है सर ठीक है, बेहतर जनता के लिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आपको भी, आपके नेताओं को भी अगर बुलावा आया है, आमंत्रण सरकार ने व्यवस्था की है, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई अन्य सरकार ने आके बोल दिया हो और आपको अलग व्यवस्था से विपरीत काम कर दिया गया हो, तो आपके लिए स्वागत है, उसमें नकारात्मकता क्यों ढूंढना सर? अंशुल मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे ये है। बहुत उम्दा प्रश्न आपने किया राय साहब। इसी को कहते हैं कि कुएं के मेंढक होना।
ये सरकारों की हिमाकत कब से हो गई सर आमंत्रण देने की इतने बड़े महाकुंभ में? जिस दिन सूर्य की पहली किरण मकर राशि में प्रवेश करी थी, इस धरा पर बैठे हुए एक एक जीव के लिए स्वयं सूर्य भगवान ने हम और आपको सबको आमंत्रण दिया था। किसी डेट पर आमंत्रण नहीं दिया था। उन्होंने यह कहा था कि आज दिनांक से कुंभ आरंभ हो चुका है, इस विश्व धरा का एक एक जीव इस अवतरित होकर इस धरा पर आए और संगम में पवित्र इस आस्था की डुबकी लगाए। इसमें नेता कहां से आ गए, इसमें सरकारें कहां से आ गई? सरकारें तो सिर्फ माध्यम होती हैं। सरकारें सिर्फ और सिर्फ माध्यम होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान को, जनता को, जनार्दन को आपस में जोड़ने का काम करने वाली होती है। साहब, ये कौन कहता है कि ये आमंत्रण देने वाले आखिर होते कौन है? योगी आदित्यनाथ जी, आमंत्रण देने वाले हमारे आपके जैसे सजीव व्यक्ति होते कौन है? जब स्वयं सृष्टि हमें और आपको आमंत्रण दे रही है, जब स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश हमें आपको आमंत्रण दे रहे हैं, तो आप ब्रह्मा विष्णु महेश से आमंत्रित ज्यादा हो गए क्या? उनने स्वयं ने आपको बुलाया है, एक एक व्यक्ति को बुलाया है। राय साहब की जब इच्छा होगी उस आमंत्रण के तहत वो चले जाएंगे। मैंने वही कहा, मुझे लगता है कि जनता बेहतर समझती है आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने वही कहा आपसे, मैंने कहा नकारात्मक क्यों ढूंढना, नकारात्मकता क्यों आप उसमें खोज रहे हैं? अब ऐसे तो सूरज भी सुबह निकल जाता है, लेकिन कई लोग उठ पाते हैं, कई लोग नहीं उठ पाते हैं। कोई कह रहा है कि अब उठ जाइए, सुबह अपील कर रहा है, तो उसमें क्या बुराई है? ठीक है, आपकी अपनी एक बुराई देख रही है। वासु शर्मा जी, वो यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार जो आपने पैसा खर्च किया है, उन्होंने कहा कि सुदूर अंचल में कई ऐसे लोग हैं तो जाना चाहते हैं कि वो भी कुंभ जाना चाहते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अगर उस पैसे को जो नेताओं के लिए खर्च किया गया वो उनके लिए कर दिया जाता तो कितना अच्छा होता। तो देखिए राय साहब, अगर अंशुल जी को जानकारी का अभाव है, अंशुल जी अगर छत्तीसगढ़ के वहां पर प्रयागराज में 4.5 एकड़ में छत्तीसगढ़ का पंडाल बना हुआ है, 50,000 से ज्यादा लोग वहां भोजन रुकने की व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार ने की है छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए। अंशुल जी को पता है कि नहीं पता, अंशुल जी को जानना चाहिए बात। और आज भी हजारों लोग वहां पर छत्तीसगढ़ के लोग जाके रुक रहे हैं, उनके रुकने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था छत्तीसगढ़ की सरकार वहां पर कर रही है। दूसरी बात, ऐसे तो कई बार हुआ है, अंशुल जी के पार्टी के लोग भी प्लेन का किराया करके ले जाते हैं अपने सरकार की तरफ से, कई उदाहरण ऐसे हैं। तो ये सब बातें करके सनातन के खिलाफ हमेशा बात करने की आदत रही है। और जहां तक पैसा खर्च करने की बात है, जनता का पैसा कैसे दुरुपयोग होता है, मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। इनके पिछले सरकार में, कांग्रेस की पिछली सरकार में एक योजना लाई गई, राजीव युवा मितान क्लब। अब राजीव युवा मितान क्लब में छत्तीसगढ़ के कौन से युवाओं को फायदा हुआ, केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को छोड़ के थोड़ा बता देंगे तो अच्छा हो जाएगा। 132 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा कहां गायब हो गया, पता नहीं लगा। उस पैसे का क्या हुआ? राजीव अमितान क्लब के जो कार्यकर्ताओं को सदस्य बनाया था, वो कहां गया पैसा? उसके ऑडिट रिपोर्ट हो रही है, पता लग रहा है पैसा कहां गया। तो अंशुल जी ऐसी बातें करते हैं ना, तो थोड़ा अपने भी खुद के घर शीशे के हों, दूसरों को पत्थर उछाल रहे हैं। ठीक है, ये सवाल वासु जी पूछेंगे, लेकिन साथ ही एक और सवाल उठाया, वो कह रहे हैं कि आपने सरकार ने आमंत्रण दिया है, जब प्रकृति आमंत्रण दे रही तो आप कौन होते आमंत्रण देने वाले? बिल्कुल सही बात कही, बिल्कुल सही बात की है। सरकारें माध्यम होती है, अंशुल जी की बात से सहमत हूँ। सरकारें माध्यम में अनेकों मुख्यमंत्री हैं, विधायक मुख्यमंत्री को यूपी से न्योता आया है कि भाई आप आइए, स्वागत है, आप देखिए हमारे, क्योंकि वहां उनका पंडाल भी लगा हुआ है, हर लोग को न्योता गया। उसमें भगवान और भगवान से बड़ा कोई नहीं है, निश्चित रूप से ना कांग्रेस के लिए भी, अंशुल जी के लिए भी उतना हक है, और वासु शर्मा के लिए भी उतना हक है, इसमें कहीं पर बात नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, पिछले 1.5 महीने हो गए, राम मंदिर तो इनके ना राहुल गांधी पहुंचे, न मल्लिकार्जुन खड़गे जी पहुंचे, न्योता देने के बाद, रामराज तस्टी के न्योता देने के बाद भी 1-1.5 साल हो गए, कौन से सनातनी पहुंच गए? हाँ, चुनाव के समय जनेऊ लटक के घूमने का मामला अलग है, लेकिन सनातनी हो तो जाओ ना भैया। 1.5 साल हो गए, अब तो भीड़ भी खत्म हो गई है। अब तो 1-1.5 महीने, 1-1.25 महीने हो गया, कुंभ भी हो गया। कौन से राहुल गांधी जी पहुंच गए, कौन से मल्लिकार्जुन खड़गे जी पहुंच गए, कौन से प्रियंका गांधी जी पहुंच गई? अरे आपके शीर्ष नेता खुद ही कहते हैं कि भाई हम जाते नहीं, सनातन को जो गाली देता है उसके साथ गठबंधन करके रखे हैं, सनातन को डीएनए खराब है, बिच्छू क्या क्या गाली दी है इनके स्टालिन के पुत्र ने। उसको अंशुल जी क्या कहेंगे? अंशुल जी को, उनको भी समझाना चाहिए कि इतनी बड़ी बड़ी बातें अंशुल जी कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बातें कर रहे हैं। मैं तो बोला ना, वो विद्वान प्रवक्ता है अंशुल जी, उनको सारा चीज ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान अगर आप कांग्रेस के नेताओं को और उनके गठबंधन के साथी को देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अंशुल जी बताइए जो सवाल उन्होंने किए, और साथ ही अगर कांग्रेस ये कह देती कि ठीक है भारतीय जनता पार्टी को जाना है वो चले जाएं, हमें नहीं जाना है हम नहीं जा रहे, लेकिन ये तमाम तर्क जो आपने दिए हैं, क्या ये देना सही था?
मैंने कौन सा तर्क ऐसा दिया जो कि सार्वभौमिक और सही नहीं है? मैं तो आपको खुला चैलेंज दे देना चाहता हूं, जिसे जाना है वो जाएगा। वो आस्था का आमंत्रण हो चुका है, 14 तारीख को हो चुका था साहब। जिसको जाना है वो जाएगा। राय साहब को जाना है, दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता। राय साहब जाकर ही रहेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। ऋषभ जी, पहली बात, प्रमुखता से आदरणीय प्रवक्ता जी ने 2 प्रकार के प्रमुखता से प्रश्न उठाए। एक राजीव युवा मितान क्लब के हिसाब से उठाया, और सनातन को गाली देने का जो जिम्मा इन्होंने हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ा है कि राम मंदिर ये लोग क्यों नहीं गए। तो जिस प्रकार से बीजेपी के प्रवक्ता जो सनातनी होने के बाद भी इस प्रकार का बयान देते हैं, तो मैं समझता हूं कि सनातन को वो कहीं ना कहीं तुच्छ एवं छोटा करने का वो स्वयं प्रयास कर लेते हैं। श्री राम प्रभु राम भगवान ने यह कहा है कि आकार भी मैं हूं, निराकार भी मैं हूं, और मुंकार भी मैं हूं, और तुरीयम भी मैं हूं। इसको थोड़ा सा अगर आप पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जो व्यक्ति आकार में जाना चाहेगा वह मंदिर भी चला जाएगा। जो आदमी आंख बंद करके भोलेनाथ को या श्री राम को याद करना चाहेगा वही भी सनातन कहलाएगा। और मुंकार और तुरीयम अगर वो होना चाहेगा, अर्थात वह शमशान में भी बैठकर पूजा करना चाहेगा, वो किसी भी स्थान पर बैठकर पूजा करना चाहेगा, वो आंख बंद करके भी इस डिबेट में आंख बंद करके जय श्री राम का नारा लगाना चाहेगा, उसके लिए भी सनातन धर्म उसे मार्ग प्रशस्त करता है। तो कम से कम बीजेपी के प्रवक्ता साहब इस प्रकार का सर्टिफिकेट जिम्मेदार न्यूज चैनल पर देने का प्रयास मत कीजिए। ये ज्ञान आपको अपने प्रवक्ताओं को देने की बात जाएंगे। अभी तो 1.5 साल मैं वही बता रहा हूं। जिस दिन उनके आकार अवगुणात्मक कर्म पूर्ण हो जाएंगे, अर्थात उनके अंदर की आत्मभाषा आकार रूप में होकर जाएगी, उस दिन वो मंदिर भी पहुंच जाएंगे। जिस दिन तक उनका निराकार कर्म पूर्ण होता जाएगा, उस दिन वो आंख बंद कर पूजा करते जाएंगे। जिस दिन तुरीयम कंप्लीट करूं, जिस दिन तुरीयम कर्म पूरा होता जाएगा, वो किसी भी जगह पर स्थान पर खड़े होकर राम का नाम लेते जाएंगे। कोई उन्हें बाउंडेड नहीं कर सकता। अंशुल जी, वासु जी, समय पूरा हो गया, लेकिन जो बात मुझे अंशुल जी आपकी समझ आई, जनता जो समझ रही है वो यही कि आप सिर्फ बीजेपी के कहने पर आपको दिक्कत है, बाकी तो आप कह रहे हैं कि आप पूरे ज्ञान की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी कह रही है तो क्या उसमें आपत्ति है? ठीक है, आपने अपनी आपत्ति जाहिर की है। समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया अंशुल जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया वासु जी आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में सियासत एक बार फिर गरमाई है। इस बार विषय है महाकुंभ में जो निमंत्रण आया था छत्तीसगढ़ सरकार के लिए और छत्तीसगढ़ के विपक्ष के लिए भी, लेकिन विपक्ष के तमाम नेता नहीं पहुंचे और छत्तीसगढ़ की सरकार पहुंची है। बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।